सईद भाई वो पुलिस के पास चला गया और अब भी यही कह रहे हैं कि मैं इंतजार करूं। बेटा, तुम तो ऐसे मुजरिम मांग रहे हो जैसे किसी दुकान पे कोल्ड ड्रिंक लेने आए हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा बंदा ढूंढूंगा कैसे, और मिल भी गया तो उसकी कीमत कहां से अदा करूंगा। देखे, मेरे बाबा को हरगिज मत बताइएगा। मुझसे पहले ही बहुत नफरत करते हैं। वो बातें सुनाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। बात करके देखता हूँ, क्या पता वो कोई हल निकाल दे। वो इस बात को नहीं समझेंगे। देखें सईद भाई, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। प्लीज समझें, बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ, कुछ करें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझ पे ज्यादा भरोसा मत करना। अपना दूसरा मंसूबा भी तैयार रखना। हद होती है, भाड़ में जाएं आप भी। यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? ये जगह देख रहे हो कितनी अजीब है। ये मत पूछो मुझसे, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अहम बात यह है कि तुम आ गई। मैं तुम्हें ठीक से अलविदा कहने आई हूँ यहाँ। आखिरकार बरसों का साथ था हमारा। तुमसे अलविदा कहना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। तुमने कहा कि तुम इस्तांबुल जा रहे हो, इसीलिए मैं आ गई। नहीं भी जाऊं तो क्या होगा? क्या हम दोनों एक दूसरे का सामना कर सकेंगे? मतलब पुरानी मोहब्बत के अब हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं? नहीं मालूम, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पुरानी मोहब्बत, पुरानी और नई मोहब्बत कैसी है? मीरो बस कर दो अब। देखो, मैंने सुना तुम जैरन और उसके बाबा की मदद कर रहे थे। ये बात मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। मतलब अगर यहाँ तुम्हें कोई चीज़ रोक रही है तो प्लीज़ मीरो, मेरे लिए मत रुकना तुम, ठीक है? हम शायद अच्छे दोस्त कभी ना बन सकें, लेकिन दुश्मन भी नहीं होना चाहिए। तुम वो वाहिद शख्स थी जिसके लिए मैं यहाँ रुका था, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। तुम्हारी मोहब्बत शायद आज खत्म हो गई, लेकिन मेरी कभी भी नहीं होगी। Bir hayal var içimde, kanatır yaramı düşününce. Hep mi son bulur, umut yok mudur? Bir düşündüm sevince, elleri değse ellerime çok mu zor olur? İmkansız bu mudur? क्या वाकई उससे मोहब्बत है? Ağladım yine gizlice, aynı sorular beynimde. Hiç mi anlamadın, bu senin celladın? Sordular bana gülünce, mutluyum dedim kendimce. Hep yalnız kaldım, seni bulamadım. Sevdim kaç kere öldükçe, sanki kurtarır beni bir söze. Hep yarım kaldım, sensiz उठाओगी नहीं कॉल? unutamadım. हेलो, इलिया कहाँ हो तुम? मुझे फौरन तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? क्या कोई अहम बात है? हाँ इलिया, बहुत जरूरी। बताओ मुझे, कहाँ हो? मुझे अभी तुमसे बात करनी है। असगर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। इस वक्त मैं मीरो के साथ हूँ, ठीक है? तो तुम मीरो के साथ हो? असगर, क्या हो रहा है? क्या कोई मसला है? कोई एक नहीं, हजारों मसले हैं इलिया। ये मीरो कहाँ है? क्या कर रहा है वो आखिर? ये कैसा सवाल है? हम क्या कर सकते हैं? हम बस बात कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग साथ में बातें कर रहे हो? तुम बहुत अजीब बातें कर रहे हो। क्या कुछ हुआ है? बताओ। ऐसा लगता है तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं इलिया। ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं इलिया, कुछ नहीं। रख रहा हूँ मैं फोन, बाय। ये तुम क्या कर रही हो इलिया? क्या कर रही हो? प्रिंसेस पे गुस्सा क्यों हो भाई? किसने कहा? गुस्सा हो? मैं गुस्सा नहीं हो रहा। गुस्सा हो? परेशान कर दिया है इलिया ने मुझे। नहीं जानता क्या कर रही है वो, और तो और वो इस मीरो के साथ क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा। उसका नाम याया है? सही कहा तुमने, या तुमने ये बात मुझे पहले ही समझाती थी, मगर अफसोस मुझे देर से समझ आई। मैं भाई बहुत कंफ्यूज हूँ भाई, मुझे नहीं पता ये कैसे सॉल्व होता है। मैं तो कभी भी नहीं कर पाऊँ ये। तुम ठीक कह रहे हो ज़हर, शायद मेरी ही गलती है।
बैठो बैठो भाई बैठो। मेरा भाई बैठ गया, अब मैं बैठूंगा और फिर मेरा भाई अपना दिल हल्का करेगा, बताएगा सब। क्या वाकई में? मैं करूंगा ऐसा। मैंने फातिमा आंटी को देखा है, वो भी ऐसे ही करती हैं। हाँ, अब तुम सब बताओगे और मैं सब कुछ सुनूंगा। मेरा मसला सिर्फ वो मीरो है। वो जरूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन सबसे पहले वो प्रिंसेस को अपनी बातों में उलझाएगा। क्या वो भरोसा कर लेगी उस पर? सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं, क्योंकि आज उसके रवैये के बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है मेरे भाई, या शायद मैं ही नहीं समझ पाया उन्हें। उज़ैर, मैं यहाँ तुम्हें अपने मसले बता रहा हूँ और तुम ड्राइंग बना रहे हो। मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसे सुनते हैं। रुको, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। इधर आओ जरा। हाँ चलो। चलो आ जाओ जल्दी से। ओह, जहाज अपनी रफ्तार को पहुंच चुका है। ये खुला दरवाजा और अब हम उड़ने के लिए जा रहे हैं। बाबा कब आएंगी अम्मी? तुमने बाबा का टाइम नोट किया हुआ है? हाँ, बाबा हमेशा 8 या 9 बजे के दरमियान घर आ जाते हैं, और कभी देर से आना हो तो बता देते हैं मुझे। ये तो है। तो बताए ना कि वो अब तक आए क्यों नहीं है? बहुत देर हो चुकी है। एलिया, असगर जैसा नजर आता है वैसा नहीं है। मुझ पे गुस्सा करना, मुझसे नफरत करना बहुत आसान है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही हूं मैं। मगर वो दोगला है। पूरा फोचा उस आदमी को बहुत नेक समझता है, लेकिन वो आदमी स्मगलिंग करता है। अपनी आंखों से देख चुका हूं। 1 मिनट, तो तुमने कंप्लेन की थी उसकी? हाँ, मैंने ही की थी। सेलिंग क्लब के सामने देखा था उसे। उसने वहां से मछलियां ली थी। पकड़े जाने के डर से घबराया हुआ था बहुत। ठीक है, हाँ ये सच है। उसने मुझे बताया कि उसने क्या किया, लेकिन उसे अफसोस है इस पर। उसने तुम्हें सिर्फ इस डर से बताया था कि कहीं मैं ना बता दूं तुम्हें। उसे सिर्फ अपनी इमेज की परवाह है और कुछ भी नहीं। उसने वो डब्बा सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे मालूम था कि मैं रिपोर्ट कर दूंगा। नहीं, वो डब्बा हमारे पास ही था। समझा नहीं मैं। कोस्ट गार्ड नहीं आए थे क्या? आए थे, लेकिन वो तो खाली था। ज्यादा तलाशी भी नहीं ली क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे। उसे मालूम था, इसलिए तो खाली डब्बा लेके गया था। एलिया, वो भरोसे के काबिल नहीं है। तुम्हें मुझसे अलग होना है, ठीक है, लेकिन उसकी खातिर ऐसा ना करो। मुझे जाना होगा मीरो, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? एलिया, उम्मीद करती हूँ तुम्हारा उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए जहाँ तुम जाना चाहते थे। हमें उस यूनिवर्सिटी साथ जाना था। हम लोगों ने यही वादा किया था ना कि जो करेंगे एक साथ करेंगे। मैं जानता हूं तुम इस फजूल जगह पे नहीं रह सकती। मत करो मीरो, जाने दो मुझे। मैं तुमसे एक आखिरी याद चाहता हूं। एक ऐसी याद जो मौत तक मेरा साथ दे, मेरी मोहब्बत की खातिर। Vakit yaklaştı, gelecek हम एक दूसरे की पहली मोहब्बत है। belki de